सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु आपका बीच में जो वचन आज देना चाह रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 49 का 15वें पद जो कहता है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए? क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? मेरे प्रियो, अपने जन्माए हुए लड़कों पर दया ना करे। वचन कहता है, हाँ वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। परंतु मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर लिख के रखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो कहते हैं, जो 9 महीने में पेट में रखा हुआ माँ अपने लड़के को भूल जाती है, अपने बच्चे को भूल जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, परंतु तेरा चित्र भी मेरी हथेली पर लिख के रखा है। तो मेरे परमेश्वर, मेरा परमेश्वर जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, उनको एक आवाज है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार का वचन कहता है। एक माँ अपने बच्चे को भूल जाती है। कई माएं अपने छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को भी क्या करती हैं? भूल जाती हैं। पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा, परंतु तेरा चेहरा भी मैंने अपनी गद्दी पे खोद के रखा है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, ईसाया का किताब जो है 43 में कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यो कहता है। यहां पे जिन जिन का नाम अपना नाम हो, वहां पे अपना नाम जोड़ के कहलें, बोलें हे इस्राएल। यहां पे हे इस्राएल लिखा है, तो मैं अपना नाम यहां पे जोड़ता हूं, हे करण तेरा रचने वाला और हे करण तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रियो, जहां इस्राएल का नाम है, याकूब का नाम है, वहां पे अपना नाम जोड़ के बोलो। आज का परमेश्वर का वचन एक आवाज, हे करण तेरा रचने वाला यहोवा अब यूं कहता है, तेरा सर्जनहार यहोवा अब यूं कहता है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर हमें नाम लेके बुलाता है। परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। तो जब प्रभु ने हमें अपना दाम देकर छुड़ा लिया है, तो हमें किससे डरना? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें हमारे पापों से हमको छुड़ा लिया है, हमारे रोगों से हमको छुड़ा लिया है, हमारी बुरी आदतों से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। हम गंदगी में पड़े थे, प्रभु ने हमें वहां से छुड़ा लिया है। बुरी सी बुरी परिस्थिति में थी, परमेश्वर ने वहां से हमको निकाला है। और परमेश्वर कहता है, मैंने तुझे, मां के एक मां है, वो भूल सकती है, मैं तुझे कभी भी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर का वायदा क्या है? जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जब तू आग में चलेगा, आग तुझे जला नहीं सकेगी। जब तुम नदियों में चलेगा, नदियां तुम्हें डुबा नहीं सकेंगी। मेरे परमेश्वर का वचन स्पष्टली लिख के दे दिया है, और उसकी लौ भी तुझे ना लगेगी। मेरे प्रभु, कितना आग भयंकर रहता है,
आग की कल्पना देखो, अगर भट्टी में भी रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता वो आग तुझे जला नहीं सकेगी। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी मुसीबत, कोई भी संकट मुझे तुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन कहता है जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर, परमेश्वर कहता मैं तेरे संग रहूंगा। जब परमेश्वर स्वयं आपके साथ में है तो दुनिया की ताकत आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकती। परमेश्वर ने स्पष्टली कहा जब मैं तेरे, उस समय मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि यहोवा मैं तेरा परमेश्वर हूं, इसराइल का पवित्र मैं तेरा उद्धार करता हूं। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं और तेरा मैं उद्धार करता हूं। और तेरे प्राण के बदले में परमेश्वर का वचन कहता है मैं कूश को और सबा को देता हूं। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूं। इस कारण तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले राज के लोगों को दे देता हूं। मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, परमेश्वर का वचन कहता मेरे प्रियो, तेरे प्राण के बदले में मैं राज के लोगों को दे देता हूं। तेरे प्राण के बदले में तू मेरी दृष्टि में, आज की आवाज, तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मेरे परमेश्वर ने मुझे राज की एक कीमत से भी बढ़कर क्या किया है, एक कीमत लगाए। मैं तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को दे देता हूं। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है तेरे दाएं साठ 1000 और तेरे बाएं साठ 10,000 भी गिरेंगे परंतु कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। हालेलुया, परमेश्वर ने स्पष्टली लिख के दिया है मैं तेरे प्राण के बदले तेरे। जब कोरोना काल आया, परमेश्वर का वचन कहता है कितना महामारी में लोग मर गए। उस समय परमेश्वर ने कहा मैं तेरे प्राण के बदले में राज के लोगों को, तेरे दाएं 60,000 और तेरे बाएं 10,000 भी गिरेंगे परंतु कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। तू ना रात के भय से, भजन संहिता 91 का मैं आपके सामने पढ़ता हूं। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा वह मेरा संस्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन दुपहर को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरी में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ता है। परमेश्वर का वचन कहता है ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहर में उड़ता है। तू ना रात के भय से डरेगा। परमेश्वर जब साथ में है तो डरने की जरूरत नहीं। फिर वचन साथ में कहता है तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास ना आएगा, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। मेरे प्रियो, महामारी जब फैला, अभी भी सुनने में आया कि और भी खतरनाक बीमारी आने वाली है। परमेश्वर का वचन कहता है तेरे निकट 1000, तेरे एक साइड 1000 बाई साइड 10,000 भी गिरेंगे परंतु कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। परमेश्वर
परमेश्वर को अपना शरण स्थान बनाना है। परमेश्वर का जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में क्या पाएगा मेरे प्रियो? ठिकाना पाएगा। आज लोगों के जीवन में ठिकाना नहीं है, कभी इधर है कभी उधर है। न विश्वासी जीवन में ठिकाना है, न पारिवारिक जीवन में ठिकाना है, न नौकरी के जीवन में ठिकाना है। मेरा परमेश्वर बोलता है तू मेरी जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहता है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाएगा, उसके जीवन में ठिकाना रहेगा मेरे प्रियो। आज दुनिया में कहीं भी भटके हुए लोग हैं, भटके हुए लोगों को परमेश्वर बोल रहे हैं जो परम प्रधान के छाया में बैठता है वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। यहां पे परमेश्वर बोला तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। मेरे प्राण के बदले में राज राज के लोगों को, जाति जाति को देने वाला हमारा परमेश्वर तेरे प्राण के बदले में मेरे प्रियो, हमारा प्राण कितना अनमोल है। जो परमेश्वर का वचन कहता है जो तेरे प्राण के बदले में जाति जाति और राज राज के लोगों को दे देता हूं। आइए हम और परमेश्वर का वचन निकालेंगे। भजन संहिता 34 का पढ़ेंगे। प्रभु का वचन वहां पे हम हमारे जीवन से क्या बात कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। 34 का जो परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 का 7वीं पद जो बोलता है, यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत क्या करता है? छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के डरवैयों के डेरे के चारों ओर हमें पता ही नहीं पड़ता, हम जब सोते हैं परमेश्वर का दूत अपनी सुरक्षा देता है। आगे पीछे हमें परमेश्वर के स्वर्गदूत घेर के रखते हैं। परमेश्वर के डरवैयों के ऊपर उसका दूत चारों तरफ छावनी किए हुए रहता है। और परमेश्वर का वचन आगे जब बोलता है, परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। क्या ही धन्य है वो जो परमेश्वर की शरण लेने वाला। आज परख कर देखो मेरे प्रियो, ये जीवता परमेश्वर है, ये बाइबल का परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। उसने कहा मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी भी नहीं त्यागूंगा। जन्माने वाली माता भूल सकती है, अपने सगे मुंह मोड़ सकते हैं, परंतु देखो मैं जगत के अंत तक सदा साथ रहने वाला परमेश्वर हूं। उसका वायदा है जगत के अंत तक सदा साथ रहने वाला। और मैंने तेरा चेहरा अपनी गद्दी पे खोद के रखा है। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है। तेरे निकट 1000 और 62 10,000 गिरेंगे, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के निकट नहीं आएगी। मेरे परमेश्वर ने ये लिख के दिया है। प्रभु का वचन कहता है 34 का 5 में कहता है, जिन्होंने उसकी ओर देख दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी क्या नहीं होगा? काला नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को देखने वाले का मुंह कभी क्या नहीं होगा? काला नहीं होगा। परमेश्वर को निहारने वाले का मुंह कभी क्या नहीं होगा? काला नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा है, देखो मैं संग संग रहने वाला परमेश्वर हूं। चाहे तुम जल में होके जाएगा, चाहे तुम आग में होके जाएगा, चाहे तुम अंधेरे में घोर अंधकार में होगा, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग संग हूं। हालेलुया। और इसमें परमेश्वर का वचन कहता है परख कर देखो। हालेलुया। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और इसमें लिखा है जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं,
परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती। मेरे परमेश्वर जवान शेर जो जंगल में है, उनको खाने के लिए कितना कुछ है, वो एक समय भूखे भी सो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, उनको किसी भी भली वस्तु की क्या नहीं होगी, कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर अपने चुने हुओं को यूं ही आहार देता है, यूं ही नींद देता है। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी संसार में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। परमेश्वर रास्ता निकालते हैं। जवान शेर एक समय भूखे रह जाते हैं। प्रभु के लोग कभी भूखे सोते नहीं। परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रबंध करता है। जो परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने कभी आंख से देखा नहीं है, कानों से सुना नहीं है, मन से समझा नहीं है। परमेश्वर अपने प्रिय जो उसके लिए जागते रहते हैं, उसकी खोज में रहते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को भली वस्तु की कमी घटी नहीं होने देता। परमेश्वर का वायदा मेरे प्रियो, ये सुरक्षा कवच है। परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्रियो, कई बार मैंने मौत के दूत को अपने सामने देखा है। 2 महीने पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी काफी मिट गया। मैंने प्रभु, हम लोग 5 को किसी को कोई खरोच नहीं आया। प्रभु की दया, उसका स्वर्गदूत को हमने देखा है। उसी बीच में कितने एक्सीडेंट हुए, कितने मर गए। हम लोगों को कोई खरोच नहीं आई, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वो उनकी हड्डी हड्डी की क्या करता है, रक्षा करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है वो उनकी हड्डी हड्डी की क्या करता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती, एक भी टूटने नहीं पाती। परमेश्वर का वायदा, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हमें किसी को खरोच नहीं आए, तो परमेश्वर हमारा सुरक्षा कवच है। परमेश्वर का वचन कहता है कितने लोग लॉकडाउन में, कोरोना काल में मर गए, बीमारी में, किसकी नौकरी चली गई, घर में खाना नहीं है, बुरी परिस्थिति है। पर प्रभु की दया, सच में मेरे प्रियो, परमेश्वर का मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि हमारे घर में किसी भी भली वस्तु की क्या नहीं, जैसे वचन बोलता है किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। जवान शेर जंगल में भूखे रहते हैं, भूखे सो जाते हैं, परंतु प्रभु की खोजियों को किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं होती। मेरा एक्सीडेंट के कारण भी मैंने परमेश्वर को, वो सामर्थी हाथ को देखा कि वास्तव में कितना सुरक्षा देता मेरा परमेश्वर। इन्हीं वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह।